48 करोड़ खातों खोलने मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि। इन शब्दों का प्रगटावा अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। रविवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के जेल शप्पड़ में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का शुभारंभ किया। बता दें कि इस मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन की यदि हम बात करें तो 48 करोड़ खाते खोलने मोदी सरकार की दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि हर गरीब व बेसहारा का खाता खोलना भी हमारी सरकार की पहलकदमी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमेशा यही सोचती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद कर पाएं, हमारे हर तरह के लोग ऊंचा जा सके, कोई भी भूखा ना रहे, किसी की भी ज़रूरत ऐसी ना हो जो सरकार मिलजुल के पूरी ना कर सके। उन्होंने कहा कि हर आदमी को बैंक की सुविधा उपलब्ध है जो मोदी सरकार की ज़रूरतमंद लोगों के लिए बांटना है ताकि वह अपना व्यापार शुरू कर सके। ये भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही बैंक के अधिक से अधिक शाखाएं खोली जा रही हैं ताकि लोगों को सुविधा मिलने में कोई दुविधा ना आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव आने से पहले विपक्ष हर बार बयानबाजी करता है, कभी ईवीएम पर तो कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाता है। चुनाव जीत जाए तो सब ठीक, उन्हें लगता है कि हार जाए तो उनको ये लगता है कि कुछ ना कुछ खराबी की गई है। जब खुद में बंदे में दम ना रहे तो वही बातें करते हैं जो जीतने वाले होते हैं, जिनकी इच्छा स्व इच्छा होती है कि सेवा करना चाह रहे हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं, वे बोलते नहीं, वो केवल और केवल करते हैं। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा में उम्मीदवारों के पक्ष पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहे हैं, उसी के कारण पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पहले नहीं हो पाई थी जो आप हो चुकी है। इसी तरह से अन्य प्रदेशों की चुनाव समिति कमेटियों की बैठक भी नहीं हो पाई। ऐसे ही सभी राज्यों की चुनाव समितियों की बैठकर मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही केंद्रीय समिति चुनाव की बैठक होगी और जल्दी ही प्रदेश की चारों लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आएंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से पत्रकार दबका हमसे जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बैंक में बहुत अकाउंट खुलने वाले, सारा मेडिकल टाइमली आप लोगों ने खोल दिया। युवाओं को नशों से दूर रखना बहुत जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना जरूरी है। जागरूकता करनी बहुत जरूरी है। हमने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त ये अभियान चलाया है। युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि नशों से दूर रहें, स्वस्थ रहें, खेल कूद में भाग लें। खेल महाकुंभ उसके लिए चलाते हैं। तो दूसरी ओर सड़क दुर्घटना से बचें, स्पीड ज़्यादा ना हो, सड़क नियमों का पालन करें। उसके लिए हम इनको हेलमेट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद भी बचें, बाकियों को भी बचाएं, नशा भी ना करें, स्वस्थ रहें। विपक्ष का काम चुनावों से पहले बयानबाजी करना है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर। ये इनकी पुरानी आदत है। 2 चुनाव हारे तब भी किया, विधानसभा के चुनाव हारे तब भी किया, जब जीतते हैं तब कुछ नहीं करते। अभी तो चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारी राज्य की स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक बीजेपी की नहीं हुई थी क्योंकि पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, अब वो हो गई है। ऐसे कुछ और राज्यों की भी नहीं हो पाएगी। अब कुछ राज्यों की जब पूरी होती तो उसका सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बीजेपी की होगी। प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और वहाँ पर चर्चा होगी और चारों के चारों नाम जल्द आपके सामने आएंगे क्योंकि चारों की चारों सीटें भी भाजपा ही जीतेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो मोदी सरकार की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 48 करोड़ बैंक खाते खोलना, हर गरीब का बैंक खाता होना, बैंक की सुविधा मिलना,
और 43 करोड़ के लगभग मुद्रा लोन जो लगभग 27 लाख करोड़ रुपया गरीबों को, जरूरतमंद को व्यापार करने के लिए मिला, वो मोदी सरकार के कारण मिला। एक तो बैंक खाते, मुद्रा लोन, अब बैंक की ब्रांचेस खुलवाने का भी। ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग जो छप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज की आपको दिखती है, ये बहुत बड़ी देन मोदी सरकार की है, 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। तो साथ में बैंक भी हमने पहले कर लिया कि स्थानीय जनता को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और आने वाले जितने लोग अस्पताल तक पहुंचेंगे उनको भी बैंकिंग की सुविधा होगी। तो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा हमारे यहाँ पर खुली है। मैं इसके लिए बैंक के CMD अतुल जी का, हमारे यहाँ के जो प्रबंधक हैं श्री नरेश कुमार गर्ग जी का और बाकी सबका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड समय के अंदर यहाँ पर ब्रांच खोली है। और कल भी टिहरा में, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एक और ब्रांच खोलने जा रहे हैं।